हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को पता होने चाहिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लास्ट तक देखना और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ए एंटीवायरस, बी विंडोज, सी एमएस ऑफिस या डी मैक्रोमीडिया। आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से आंसर करो। एंटीवायरस आप सबको मालूम है, सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से जितने भी वायरस होते हैं हमारे कंप्यूटर में हम उनको स्कैन करते हैं और रिमूव करते हैं। एमएस ऑफिस भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके पैकेज में अलग अलग एप्लीकेशन होती हैं, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, जिनकी हेल्प से हम वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, स्टोरी और ये सब चीजें बिल्ड कर सकते हैं। मैक्रोमीडिया क्या है? मैक्रोमीडिया एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो एनिमेटेड मीडिया, मोशन ग्राफिक्स, वीडियोस और प्रेजेंटेशन टूल्स प्रोवाइड करती है जिनकी हेल्प से हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर था विंडोज। विंडोज जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जितनी भी विंडोज हैं 7, 8, 10, विस्टा, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर? यूजर कौन है? हम, और कंप्यूटर इज अ सिस्टम जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट कौन होता है? ए मैक्रोस, बी एंटीवायरस, सी एमएस ऑफिस या डी ऑपरेटिंग सिस्टम। जल्दी से आंसर दीजिए। मैक्रोस क्या होते हैं? मैक्रोस हम जब यूज करते हैं जब हमें कुछ सीरीज ऑफ टास्क को बार बार परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि एक बार ही कोड डिफाइन कर देते हैं और नेक्स्ट टाइम उसी को ही कॉल कर देते हैं, दोबारा वो रिपीटेड सीक्वेंस हमें नहीं लिखना पड़ता। ऐसे ही हम एक्सेल में भी मैक्रोस का यूज करते हैं। एंटीवायरस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, एमएस ऑफिस के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही आंसर था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। मतलब मैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती हूँ, जैसे मैं यूजर हूँ, मैं कंप्यूटर यूज कर रही हूँ, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडो जो है उसका जो GUI है वो मुझे हेल्प करता है, डायलॉग बॉक्स ओपन करता है कि अब यहाँ पर क्लिक करना है या ऐसे जाना है। और कंप्यूटर जो है एक बेयर मशीन है, हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर से जो यूजर है वो तभी बात कर सकता है, किसकी हेल्प से? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। तो वो एक इंटरमीडिएट का काम करता है। तो बहुत सारे बच्चों के करेक्ट आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। What is the function of operating system? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ए कैलकुलेशन, बी वर्ड प्रोसेसिंग, सी ड्राइंग पिक्चर्स या डी प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। कैलकुलेशन के लिए जनरली हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। जल्दी से आंसर बताओ इसका। बी जो है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम जो है एमएस वर्ड का यूज करते हैं। पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए पेंट या पेंट 3D। प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी किस टास्क के लिए कितनी मेमोरी यूज होगी या कौन से प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी रहेगी, ये सब कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर था डी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडोज? मतलब जो भी एप्लीकेशन हम मिनिमाइज कर देते हैं वो विंडो में कहां पर दिखाई देती हैं? तो इसके ऑप्शन है ए टास्क बार, बी माई कंप्यूटर, सी माई डॉक्यूमेंट या डी रीसेंट डॉक्यूमेंट्स। जल्दी से आंसर बताओ इसका।
माय कंप्यूटर के आइकन पे जो है मिनिमाइज एप्लीकेशन नहीं दिखाई देती, ना ही माय डॉक्यूमेंट में दिखाई देती और ना ही रीसेंट डॉक्यूमेंट में दिखाई देती। कहाँ पर दिखाई देती है? हमें टास्क बार में, जो नीचे होता है वो क्या दिखाता है कि जो भी करंटली रनिंग प्रोग्राम्स हैं हमारे, वो कहाँ पर होते हैं? टास्क बार में होते हैं। और जो भी एप्लीकेशन हम मिनिमाइज कर देते हैं वो भी हमें टास्क बार में दिखाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर था ए, टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, विच टूल इन कंट्रोल पैनल इज यूज्ड टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल कंप्यूटर विद वॉइस कमांड। इनमें से कंट्रोल पैनल का कौन सा टूल जो है वो यूज होता है कि हम कंप्यूटर को कंट्रोल कर लें वॉइस कमांड से? इनमें से कौन सा टूल हम यूज करेंगे कंट्रोल पैनल का? ए, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, बी, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, सी, हार्डवेयर एंड साउंड, या डी, ईज ऑफ एक्सेस। जब भी आप कंट्रोल पैनल ओपन करते हो तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा टूल है कंट्रोल पैनल का जिसमें हम सेटिंग कर सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो वॉइस कमांड पे ऑपरेट करे। तो आंसर बताइए इसका। सिस्टम एंड सिक्योरिटी में भी ऑप्शन नहीं होता। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन में जो है हमारे रेजोल्यूशन से रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं। हार्डवेयर एंड साउंड में डिवाइस एंड प्रिंटर या फिर डिवाइस ऐड करने की सेटिंग्स होती हैं। ईज ऑफ एक्सेस यानी डी में जो है वो हमारी सेटिंग्स होती हैं वॉइस कमांड की। वॉइस कमांड का मतलब जब भी हम बोलेंगे वॉइस हमारी कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर लेगा और जो भी हम कमांड देंगे जैसे स्टार्ट प्रोग्राम्स तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा और उसको ओपन कर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर था डी, ईज ऑफ एक्सेस। अगर आप देखना चाहो तो कंट्रोल पैनल को ओपन करके देख सकते हो। ईज ऑफ एक्सेस में आपको स्पीच रिकॉग्निशन का ऑप्शन भी मिलेगा कि आपकी स्पीच मतलब वॉइस को रिकॉग्नाइज करके कमांड्स ऑपरेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्रोल पैनल एपलेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जो एपलेट है वो कंट्रोल पैनल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर की? सिस्टम एंड सिक्योरिटी, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम्स या अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। तो जल्दी से आंसर बताओ इसका। सिस्टम एंड सिक्योरिटी, ये जब आप ओपन करते हो कंट्रोल पैनल तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। हार्डवेयर एंड साउंड के बारे में मैंने अभी बताया कि इसमें आपको कौन से ऑप्शन मिलते हैं। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन के बारे में भी बताया है। प्रोग्राम्स जो है वो इससे रिलेटेड नहीं होता, मतलब प्रोग्राम्स ओपन करने के लिए यूज होता है, या फिर प्रोग्राम जो होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी जो है उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है सिस्टम सेटिंग्स का, जिसमें आप देख सकते हैं व्यू रैम एंड प्रोसेसर, कितना रैम जो है इस सिस्टम के अंदर है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, कौन सा प्रोसेसर है, तो वो आपको सिस्टम एंड सिक्योरिटी में मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर था ए, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, What is the extension of applet files in control panel? इनमें से कौन सी एक्सटेंशन है applet फाइल की कंट्रोल पैनल में? तो applet होता क्या है? applet जनरली स्मॉल एप्लीकेशंस होती हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं। जैसे ही आप कंट्रोल पैनल में बहुत सारे applet होते हैं, applet मतलब स्मॉल एप्लीकेशन होती है, किसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यूजर की सेटिंग, कोई अपडेट्स के लिए होती है, कोई सिस्टम सेटिंग के लिए होती है, कोई अनइंस्टॉलेशन के लिए होती है, कोई डिवाइस एंड प्रिंटर के लिए होती है। तो सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने के लिए जो स्मॉल एप्लीकेशन यूज होती है कंट्रोल पैनल में उनको हम एपलेट बोलते हैं। तो एपलेट फाइल जनरली हमारी विंडोज में जाके सिस्टम फोल्डर के अंदर एक फाइल होती है, उसमें हमारी जो है
एप्लेट फाइल स्टोर होती है। जब भी हम कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं तो वो फाइल लोड हो जाती है। तो उसी फाइल की एक्सटेंशन पूछा गया है, तो उस फाइल की एक्सटेंशन इनमें से कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? इनमें से करेक्ट ऑप्शन है बी .cpl, मतलब कंट्रोल पैनल की जो एप्लेट फाइल है, जैसे ही हम कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं वो लोड हो जाती हैं और स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशंस रन होना शुरू हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था बी .cpl। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फाइल फोल्डर? फाइल या फिर फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? ए कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी, बी कंट्रोल ए एंड कंट्रोल वी, सी कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वी, डी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। 10 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी से आंसर दो, उससे पहले ही तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। सबका करेक्ट आंसर है आंसर डी, दैट इज कंट्रोल सी इज यूज्ड फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी इज यूज्ड फॉर पेस्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिफ्रेश विंडोज डेस्कटॉप? डेस्कटॉप पे जो है जब हम रिफ्रेश करना चाहते हैं, ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं कि कोई भी फाइल जब हम कॉपी कर रहे हैं तो उसको बार बार रिफ्रेश करते रहते हैं, या कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो रिफ्रेश करते रहते हैं ताकि हमारा वो जो प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो कौन सी की जो है वो हम रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं डेस्कटॉप को? ए F1, बी F2, सी F5 या डी F12? जल्दी से बताओ, इसका आंसर सबको मालूम होगा। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच इज द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज एक्सप्लोरर? मतलब विंडोज एक्सप्लोरर में जो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज होती हैं वो कौन से ऑर्डर में होती हैं? ए सीरियली, बी सीक्वेंशली, सी हायरार्किकली, डी अल्फाबेटिकली। सीरियली मतलब सीरियल के अनुसार, बी कोई सीक्वेंस होता है, सी हायरार्की मतलब पहले पेरेंट फिर चाइल्ड ऐसे होता है, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। जल्दी से बताओ इसका आंसर, 10 सेकेंड्स है आपके पास। तो इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी बताओ, इसका करेक्ट आंसर है सी हायरार्किकली। हायरार्की में होता है कि पहले ट्री जैसे होता है ना कि ऊपर पेरेंट फिर उसका चाइल्ड फिर सब चाइल्ड, ऐसे ही हायरार्की में जो है फाइल्स और डायरेक्टरीज या प्लेस होती हैं विंडोज एक्सप्लोरर में। क्वेश्चन नंबर 11। वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन स्टेड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? किसी भी एप्लीकेशन को अगर हम पिन कर देते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को भी या फिर जो फ्रीक्वेंटली यूज है उनको जनरली हम पिन कर देते हैं, तो पिन एप्लीकेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ स्टे करती हैं, उनको कहाँ रखा जाता है? ए डेस्कटॉप पर, बी नोटिफिकेशन एरिया, सी स्टार्ट बटन या डी टास्क बार। नोटिफिकेशन एरिया आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देता है, डेस्कटॉप आपका कंप्लीट डेस्कटॉप होता है, तो पिन एप्लीकेशन क्या डेस्कटॉप के ऊपर आती हैं, नोटिफिकेशन एरिया पर आती हैं, स्टार्ट बटन पर आके स्टिक हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड में, या टास्क बार पर आ जाती हैं। जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, इसका करेक्ट आंसर है डी टास्क बार। जो हमारा सबसे बॉटम में होता है टास्क बार, उसके ऊपर हमारी पिन्ड एप्लीकेशन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन इफ विंडोज नॉट अपडेटेड ऑटोमेटिकली। अगर विंडो अपने आप अपडेट नहीं हो रही है तो हमें कौन से स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म करने चाहिए। ए, स्टार्ट में जाके, कंट्रोल पैनल में जाके, सेटिंग्स में जाके ऐड प्रोग्राम करके इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट करेंगे, या बी, स्टार्ट में जाके, सेटिंग में जाके, कंट्रोल पैनल में सिस्टम इनेबल ऑटोमेटिक अपडेट ऑन करेंगे, या फिर विंडो ही री इंस्टॉल कर देंगे, या फिर विंडो रीस्टार्ट करने से जो है अपडेट आ जाएंगे। जल्दी से बताओ हमें इनमें से कौन से जो है स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे अगर हमारी विंडो अपने आप अपडेट नहीं हो रही है। रीस्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा विंडो में, री इंस्टॉल ही कर देंगे तो अपडेट थोड़ी ना होगी, हमने विंडो ही चेंज कर दी है। ए जो है ऑप्शन, इसमें क्या था, स्टार्ट में गए, कंट्रोल पैनल में गए, सेटिंग में गए, देन हमें कोई प्रोग्राम ऐड नहीं करना है, तो ए ऑप्शन भी करेक्ट आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर था बी, कि स्टार्ट में जाओ, फिर सेटिंग्स में जाओ, कंट्रोल पैनल में जाके और ऑटोमेटिक अपडेट को इनेबल कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो अपडेट अपने आप ले ले। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड बी डन इफ द पेन ड्राइव इज नॉट डिडक्टेड, लिखा है यहाँ पे डिटेक्टेड आना चाहिए। इनमें से कौन सा प्रोसीजर जो है वो हम फॉलो करेंगे अगर हमारा पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए, डिवाइस मैनेजर में जाके राइट क्लिक करेंगे यूएसबी रूट हब पे और डिवाइस को डिसेबल कर देंगे। ऑप्शन बी, डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे यूएसबी रूट हब पे और इनेबल कर देंगे डिवाइस को। ऑप्शन सी, डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे यूएसबी रूट हब पे और स्कैन करेंगे हार्डवेयर चेंजेस। ऑप्शन डी, डिवाइस मैनेजर में जाके राइट क्लिक करेंगे यूएसबी रूट पे और अपडेट कर देंगे ड्राइव्स। डिवाइस मैनेजर में जनरली हम क्या चेक करते हैं कि जो भी हमारे ड्राइवर्स डले हैं वो अप टू डेट तो हैं। अगर येलो मार्क आता है माय कंप्यूटर की, राइट क्लिक करके जब तुम प्रॉपर्टीज करते हो तो प्रॉपर्टीज में डिवाइस मैनेजर में जाके तुम देख सकते हो कि किसी भी चीज के ड्राइवर तो नहीं मिसिंग है। अगर येलो मार्क आ रहा है तो इट मीन्स उसके ड्राइवर मिसिंग है, हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो अगर हमारा पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो हमें हार्डवेयर चेंजेस भी स्कैन नहीं करने हैं, ड्राइवर भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा यूएसबी डिवाइस इनेबल है या डिसेबल है। तो अगर वो इनेबल नहीं है या डिसेबल है तो हमें उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर था बी, डिवाइस मैनेजर, राइट क्लिक ऑन यूएसबी रूट हब एंड इनेबल डिवाइस, उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए देखते रहें हमारे चैनल स्किल बुक को और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।